सोचिए आज से एग्जैक्टली 15 साल बाद आप अपना फोन उठाते हो और आपका जो बैंक का ऐप है वो आप ओपन करते हो और उसमें दिखता है आपको टोटल 8 अंकों का बैलेंस। और फिर आप मन ही मन सोचते हो, यार मैंने तो सिर्फ 8-10 हज़ार पर मंथ इन्वेस्ट किया था, फिर इतना कैसे बना। वेल, ये कोई लॉटरी नहीं है और न ही कोई क्रिप्टो का मैजिक है। यह है SIP की पावर, यह है म्यूचुअल फंड की पावर। लेकिन एक सच ये भी है कि इंडिया में 90% लोग बिना सोचे समझे बिना सीखे इन्वेस्ट करते हैं। किसी दोस्त ने कहा ये म्यूचुअल फंड खरीदो, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। आप किसी बैंक में गए, उस बैंक वाले सर ने बोला सर ये म्यूचुअल फंड खरीदो, इसमें गारंटेड रिटर्न से, आपने वो म्यूचुअल फंड बाय कर लिया। वो जब मार्केट थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो उस म्यूचुअल फंड से आप बाहर हो जाते हो। आज की ये वीडियो म्यूचुअल फंड को लेकर आपकी पूरी थिंकिंग चेंज कर दी। आज हम म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझेंगे और हाँ, सिर्फ वही चीज़ें समझेंगे जो आपको एक्चुअल में काम आएगी। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप उनको देख पाओगे, आप उनको फील कर पाओगे। आज अगर आप स्टूडेंट हो, कोई बिजनेस रन कर रहे हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है, पैसा कैसे ग्रो होता है, लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, टॉप 5 म्यूचुअल फंड इन 2026। सो मुझे आपको ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड के बेसिक्स। आखिर म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। सो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा एक कंपनी में लगाते हैं। अब वो कंपनी इन पैसों को स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर्स में लगाती है और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है, हमें मिलता है। बेसिकली ये होता है म्यूचुअल फंड। अब जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इसके दौरान आपको किसी प्रकार का कोई फंड चूज नहीं करना होता है, आपको कंपनी की एनालिसिस नहीं करनी पड़ती है। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, वो आपके लिए सही स्टॉक चूज करता है, वो सही कंपनी में निवेश करता है। चलिए इस म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल समझते हैं। सोचिए 1000 व्यक्ति है, वो 1000 व्यक्ति 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में। टोटल फंड हो जाता है 1 करोड़। अब जो फंड मैनेजर होता है 50 से 100 अलग अलग कंपनीज में वो पैसा इन्वेस्ट करता है। जो टॉप परफॉर्मेंस है, वो जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है, हमें मिलता है। बेसिकली ये होता है म्यूचुअल फंड। अब जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपके सामने एक शब्द, एक वर्ड बार बार आएगा जिसे NAV कहते हैं। आप लोगों से सुनोगे NAV महंगा है, NAV सस्ता है, बट आखिर म्यूचुअल फंड में NAV होता क्या है। सो NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट प्राइस। जब आप कोई स्टॉक बाय करते हो और उस स्टॉक की एक प्राइस होती है, ठीक वैसे जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो उस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट होती है, उस यूनिट की एक प्राइस होती है और उससे ही NAV कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 10,000 रुपये किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तब उसका NAV था 50 रुपये। अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसका NAV हो जाता है 75 रुपीज़। तो 10,000 इंटू 75, 15,000 रुपीज़। लेकिन आपको एक बात समझना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, किसी म्यूचुअल फंड का NAV लो है मतलब वो सस्ता है और उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट ऐसा डेफिनेटली नहीं है। जो रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पे डिपेंड होते हैं, ना कि NAV पे। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि NAV क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। नॉर्मली म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आपका पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको एक बात समझना काफ़ी ज़रूरी है, रिटर्न के साथ साथ जो रिस्क है वो भी सबसे ज़्यादा होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। एंड टाइप नंबर 2, डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है। इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी एवरेज होता है। एंड फाइनल टाइप नंबर 3, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आपका पैसा इक्विटी प्लस डेट दोनों में इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब आपका पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और बॉन्ड में इन्वेस्ट हो रहा है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, आप किन तरीकों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो पहला तरीका है SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी म्यूचुअल फंड में। एक फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल, आप 10,000 रुपये किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, अगर आपको एवरेज रिटर्न 13% की अगर मिलती है तो हिस्टोरिकली 20 साल में आपका अमाउंट 1 करोड़ हो सकता है।
और इसे ही SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है लमसम। लमसम का मतलब क्या होता है, एक साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। जैसे आपके पास आज 1 लाख रुपए कहीं से आ गए, आपने पूरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। फिर अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, SIP करना है, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। अगर आपके पास अभी तक कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके, ये वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं उन 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की जिनको देखकर, जिनको समझकर आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है पास्ट परफॉर्मेंस। फंड ने पिछले 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है। एंड पॉइंट नंबर 2 एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो ये बताता है कि आपके प्रॉफिट का कितना हिस्सा फंड मैनेज करने में लगा है। एंड पॉइंट नंबर 3 रिस्क एंड रिटर्न्स। क्या फंड ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, क्या ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। और पॉइंट नंबर 4 फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फंड मैनेजर वो आदमी होता है जो आपके पैसों को मार्केट में लगाता है। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, उसको नॉलेज होगी, तो उसने पहले भी लोगों के लिए पैसे बनाए होंगे। सो आप ऐसे फंड पे भरोसा कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 2026। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट। इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। अगर आपके पास अभी तक कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आज ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूँगा। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, शायद इसीलिए इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो। टॉप 5 म्यूचुअल फंड इन 2026। 2026 के 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जो टॉप परफॉर्मेंस है। वेल, यहाँ पे आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं आपको कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी स्टॉक्स में डायरेक्टली पैसा लगाने के लिए नहीं बोलता हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें, अपना दिमाग जरूर लगाएं और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे परामर्श जरूर लें। सो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड नंबर 1 की, पराग पारिक फ्लेक्सिकेप म्यूचुअल फंड। ये फंड लॉन्च हुआ था 24 मई 2013 में, मतलब आज कुछ 12 साल पहले। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 18% तक का रिटर्न दिया है। और इस म्यूचुअल फंड का एक स्पेशल फीचर है, और वो फीचर ये है कि ये इंडिया और US दोनों में इन्वेस्ट करता है। मतलब ये इंडिया के अलावा अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल गूगल एंड फेसबुक। अगर आप 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो इस फंड को आप चेकआउट कर सकते हो। एंड फंड नंबर 2 मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। अगर आपको चाहिए स्टेबिलिटी और ग्रोथ तो मिराई एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 15% तक का रिटर्न दिया है। ये म्यूचुअल फंड प्योर लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्ट करता है 100 बड़ी कंपनीज में, जैसे रिलायंस, HDFC, TCS, ICICI बैंक। एंड फंड नंबर 3 गोल्ड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 28% तक का रिटर्न दिया है। अगर रिस्क की बात की जाए तो इसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड फंड नंबर 4 निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 30% तक का रिटर्न दिया है। ये फंड लगातार ग्रो कर रहा है और अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। और फाइनल फंड, फंड नंबर 5 मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में लगभग 20% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप चाहते हो स्टेबिलिटी और ग्रोथ तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो दोस्तों, ये थे वो टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, जिन्होंने पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, पैसा कैसे ग्रो होता है और एक सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करें। फाइनली वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आने वाली और वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।